नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक बहुत ही प्यारी और मीनिंगफुल स्टोरी मैडम राइड्स द बस बाय वल्लीकन्नन को डिटेल में समझने वाले हैं। ये कहानी दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर लाइफ, मैच्योरिटी और रियलिटी का बहुत गहरा मैसेज छुपा हुआ है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। इस कहानी की मेन कैरेक्टर है एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है वाली। वाली सिर्फ 8 साल की बच्ची है, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन पावर और क्यूरियोसिटी किसी बड़े इंसान से कम नहीं है। वह एक छोटे से गांव में रहती है। उसके घर के सामने से रोज एक बस गुजरती है जो गांव से सिटी जाती है। अब वाली के लिए यह बस सिर्फ बस नहीं है, बल्कि एक सपना है। उसका सबसे बड़ा सपना है उस बस में बैठना और सिटी जाकर देखना। वह कभी सिटी नहीं गई, लेकिन उसके मन में सिटी की एक अलग ही पिक्चर बनी हुई है। यहाँ राइटर हमें दिखाता है कि बच्चों के सपने छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए वही सबसे बड़ी खुशी होते हैं। वाली बहुत स्मार्ट है। वह बिना किसी को बताए प्लानिंग करती है। वह बस कंडक्टर से बातें करती है, यात्रियों को ऑब्जर्व करती है और धीरे धीरे बस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। उसे पता चल जाता है कि बस का फेयर कितना है, जर्नी कितनी देर की है और बस कब जाती है और कब वापस आती है। वाली पैसे भी धीरे धीरे बचाती है। वह टॉयज नहीं खरीदती, स्वीट्स नहीं खाती, यहाँ तक कि फेयर में जाने का मौका भी छोड़ देती है। यह दिखाता है कि वह कितनी डिटरमाइंड है। टीचर यहाँ समझाती है कि जब इंसान को कुछ सच में पाना हो तो वह सैक्रिफाइसेस करना सीख जाता है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब वाली अकेले बस में बैठती है। बस कंडक्टर उसे मजाक में मैडम कहकर बुलाता है और यहीं से स्टोरी का टाइटल बनता है मैडम राइड्स द बस। बस के अंदर वाली बहुत एक्साइटेड होती है। वह खिड़की से बाहर देखती है। खेत, पेड़, लोग, मार्केट, सब कुछ उसके लिए नया और इंटरेस्टिंग होता है। बस कंडक्टर और पैसेंजर्स उससे बातें करते हैं, लेकिन वाली खुद को बहुत मैच्योर दिखाने की कोशिश करती है। वह किसी की मदद नहीं लेती और बार बार कहती है कि वह बड़ी है। यहाँ राइटर बच्चों की इनोसेंस और मैच्योरिटी दोनों को बहुत ब्यूटिफुली दिखाता है, लेकिन कहानी सिर्फ फन और एक्साइटमेंट तक सीमित नहीं रहती। रास्ते में वाली एक बहुत सैड सीन देखती है। एक डेड काऊ सड़क पर पड़ी होती है। वही गाय जो जाते समय उसे क्यूट और फनी लग रही थी, अब मरी हुई होती है। ये सीन वाली के मन पर गहरा असर डालता है। यहाँ राइटर हमें लाइफ का सच दिखाता है। लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट नहीं होता, बल्कि पेन और डेथ भी होती है। ये मोमेंट वाली को अंदर से बदल देता है। वह अचानक क्वाइट हो जाती है। सिटी पहुंचने के बाद वाली बस से उतरती नहीं है। वह सिटी देखने के बजाय उसी बस से वापस लौटने का फैसला करती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह डर गई थी, बल्कि उसने लाइफ की रियलिटी को महसूस कर लिया था। वापसी के रास्ते में वाली पहले जैसी एक्साइटेड नहीं रहती। वह खिड़की से बाहर तो देखती है, लेकिन चुप रहती है। बस कंडक्टर भी नोटिस करता है कि अब वह ज्यादा बातें नहीं कर रही। यह साइलेंस बताती है कि वाली अब पहले से ज्यादा मैच्योर हो गई है। जब वाली घर पहुंचती है तो उसकी माँ और आंट आपस में बातें कर रही होती हैं। वे कैजुअली पूछती हैं कि वह कहाँ गई थी, लेकिन वाली कुछ नहीं बताती। वह सिर्फ स्माइल करती है। यहाँ राइटर हमें दिखाता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं, लेकिन उन्हें शब्दों में बताना मुश्किल होता है। अब अगर हम इस कहानी का मैसेज समझें तो मैडम राइड्स द बस हमें सिखाती है कि क्यूरियोसिटी अच्छी चीज है, लेकिन ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। इनोसेंस और मैच्योरिटी एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइफ के छोटे एक्सपीरियंसेस भी इंसान को बड़ा लेसन सिखा सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि ग्रोइंग अप सिर्फ उम्र से नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंस से होता है। वाली की बस जर्नी सिर्फ एक राइड नहीं थी, बल्कि यह उसके लाइफ का पहला रियल लेसन था। तो दोस्तों, मैडम राइड्स द बस एक सिंपल स्टोरी होकर भी बहुत डीप मीनिंग रखती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और चैप्टर को इसी तरह आसान भाषा में समझेंगे।